हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं। इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों की शॉर्ट नोट्स की सीरीज की सभी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारा सीरीज का टॉपिक है प्रस्तावना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद पथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठान और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब से व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मितित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ है, जिसमें भूमि अथवा परिचय यह भारतीय संविधान का परिचय कराता है, जिसका संबंध भारतीय संविधान के दर्शन, उद्देश्य तथा लक्ष्य, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है। प्रस्तावना का प्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना से संबंधित है, जिसे संवैधानिक सलाहकार VN राव ने प्रारूपगत कर प्रस्तावना का स्वरूप प्रदान किया था। प्रस्तावना का संकलन अमेरिका संविधान से प्रेरित है तथा भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। प्रस्तावना के तत्व, जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत, जिसमें हम भारत के लोग, जिसकी हमारे अपनाने की तिथि थी 26 नवंबर 1949। भारतीय राज्य की प्रकृति थी हमारा संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। मार्गदर्शन सिद्धांत उद्देश्य था हमारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, अंगीकृत अधिनियमता और आत्मसमर्पित। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? बेरूबारी संघ का मामला 1960 संविधान का अंग नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 पुनः विचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 संविधान की मूल आत्मा है और अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का संविधान का अंग है। केशवानंद भारतीयवाद 1973 के तहत प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। बढ़ेंगे प्रस्तावना पर विद्वानों का विचार, जिसमें संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। जिसमें उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, KM मुंशी ने कहे थे। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहे थे। संविधान की आत्मा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे।